हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। तो आज की जो हमारी ये वीडियो है वो बिहार प्राइमरी शिक्षक भर्ती 2023 के लिए है। आज की वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे। जीएस जो कि आपका सिलेबस है, जिसमें कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस, इकोनॉमी, ये सारे के सारे सब्जेक्ट हैं। और ये जो आप फैक्ट देख रहे हैं, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो मैंने क्वेश्चन से ज़्यादा बेटर ये समझा कि हम इसको वन लाइनर में कन्वर्ट करके पढ़ें तो वो ज़्यादा सही रहेगा। यानी कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएंगी, ज़्यादा फैक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो सीरीज़ है, एक तरह से आप देख सकते हैं, ये जो हमारा सामान्य ज्ञान के जो फैक्ट वाली ये जो सीरीज़ रहेगी, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक हम जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में पूछे गए फैक्ट हैं उनको वन लाइनर फॉर्म में ही देखेंगे। बाकी आप अपना टेस्ट सीरीज कहीं ना कहीं से प्रैक्टिस सेट तो लगा ही रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। फैदोमीटर क्या होता है? फैदोमीटर की सहायता से हम जो समुद्र में जो ज्वार भाटा आते हैं उनकी उत्थान और पतन को मापा जाता है। इसका प्रयोग हम ध्वनि के तरंग को सतह से नीचे जाने और फिर वहाँ से प्रतिध्वनि के रूप में ऊपर आने में लगने वाला ये जो समय है, इसको हम इससे फैदोमीटर की सहायता से मापते हैं। धावन सोडा, जो कई बार पूछा जाता है, धावन सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट एंड इट्स फार्मूला इज Na2CO3। ठीक है, और सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला जो होता है उसमें NaHCO3 होता है। ठीक है, हमारे लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम होता है टाइलिन, जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। सैमुअल मोर्स ने 1837 में टेलीग्राफ का आविष्कार किया था। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस क्या है? नाइट्रोजन है, लगभग 78%। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है ऑक्सीजन, जो कि लगभग 21% है। ठीक है, कल्पना चावला की मृत्यु जो है 2003 में स्पेस शटल कोलंबिया की दुर्घटना में हुई थी। पूरे विश्व में मेघालय में के मासिनराम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, 11,872 मिलीमीटर। मलेरिया नामक जो बीमारी होती है वो प्लाज्मोडियम करके एक परजीवी होता है, प्लाज्मोडियम नाम होता है इसका। ये मादा एनोफिलीज के अंदर पाया जाता है। मादा एनोफिलीज क्या होती है? मच्छर की प्रजाति होती है एनोफिलीज। उसकी जो फीमेल जो होती है वो हमें बाइट करती है, तो हमें ये लगता है कि मच्छर के काटने से मलेरिया हो रहा है। वो तो अलग चीज़ है, मच्छर उसका बस एक वाहक है, जबकि उसमें प्लाज्मोडियम जो परजीवी होता है, पैरासाइट होता है, ये असली जो है कारण होता है जिसकी वजह से मलेरिया होता है। यानी मादा एनोफिलीज के काटने से मलेरिया फैलता है, किसके प्रेजेंस के कारण? प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण। ठीक है, मच्छर मनुष्य को उसकी शरीर की गर्मी, पसीने और गंध से पहचान लेता है। ठीक है, कुछ संक्रामक बीमारियों के नाम जो कि हैं आपके मलेरिया, टाइफाइड, चेचक और इन्फ्लुएंजा। पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग को हम डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। ठीक है, और पोषक तत्वों में क्या आता है आपका? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, वसा, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? गलन कहलाता है। और द्रव को गर्म करने पर गैस में बदलना वाष्पन कहला जाता है, मतलब वेपराइजेशन कहलाता है। और गैस को ठंडा करने पर जब वो द्रव में बदल जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? संघनन बोलते हैं। ठीक है, यानी कंडेंसेशन। पानी क्या होता है? एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन तथा सबसे बेस्ट सॉल्वेंट होता है, सबसे बेस्ट विलायक होता है। इसमें कोई भी चीज़ बड़ी आसानी से जो है सॉल्विलाइज हो जाती है, मतलब एक तरह से सॉल्युबल हो जाती है। इसके जो कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं? इसमें किस तत्व से मिलकर बना होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। इसका फार्मूला होता है H2O। बीजों के अंकुरण के लिए पानी, हवा और प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, कुछ जंतु जिनके शरीर पे कठोर कवच बने रहते हैं वो पानी में पाए जाते हैं। और इनके एग्जाम्पल है, जैसे कछुआ होता है, सीप होता है। तो इनका ये जो कवच होता है ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, जिसका फार्मूला होता है CaCO3 का होल ट्वाइस। सॉरी, ट्वाइस नहीं लगा रहता है, CaCO3 होता है। ठीक है, अच्छा, दूरी को मापने की इकाई क्या होती है? किलोमीटर। द्रव्यमान को मापने की इकाई किलोग्राम होती है। विद्युत ऊर्जा को मापने की इकाई किलोवाट होती है। ठीक है, जो डायरिया बीमारी होती है इसका जो हमारा प्राइमरी उपचार होता है वो क्या होता है? जिसमें ORS पिलाने को बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म जो पूछ लेता है कभी कभी, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। ओके, जो सौर कुकर होता है वो प्रकाश से काम करता है, प्रकाश की एनर्जी से चलता है। और काला रंग, जैसा कि हम जानते हैं, हीट और एनर्जी का सबसे ज़्यादा अवशोषण कर लेता है।
इसीलिए सौर कुकर की जो दीवार होती है, मतलब उसकी जो सतह होती है वो काले रंग की होती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हीट को एब्जॉर्ब कर सके। अब हम बिहार से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। बिहार की राजकीय पक्षी जो है गौरैया है, राजकीय पशु बैल, राजकीय फूल गेंदा, राजकीय मछली मांगुर। ठीक है। ककलोत जलप्रपात जो है बिहार के नवादा में स्थित है। जमीन का ऐसा क्षेत्र, ये सॉरी यहाँ पे क्षेत्र है, कुछ मिस्टेक आपको थोड़ा देखने को मिल जाएंगे। एक्चुअली ये वॉइस रिकॉर्डर ऐप से ये पीडीएफ बनी है, इसलिए थोड़ा बहुत आपको एक दो मिस्टेक मिल सकते हैं, सॉरी फॉर दैट। तो जमीन का ऐसा क्षेत्र, ठीक है, जो चारों तरफ से क्या है, पानी से घिरा है, मतलब ये पूरी तरह से पानी से घिरा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, द्वीप। जैसे आपका अंडमान निकोबार है। पर जमीन का ऐसा क्षेत्र जो क्या है, तीन ओर से पानी से घिरा है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। जैसे हमारा साउथ पार्ट, इंडिया का जो साउथ वाला पेनिनसुला है, ये तीन ओर से पानी से घिरा है ना, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और ये हिंद महासागर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक। नेक्स्ट है हमारा सिक्किम की मुख्य नदी जो है तीस्ता नदी है, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, और तीस्ता नदी पाहुनरी ग्लेशियर से निकलती है तथा सिक्किम और पश्चिम बंगाल में बहती है। बिहार में कुल 38 जिले हैं और बिहार का 38वां जिला जो है अरवल है। श्रीमती निरुपमा अग्रवाल बिहार की पहली महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़कर जो है फतेह हासिल की है। दो या दो से अधिक नदियों के मिलन को हम क्या बोलते हैं, संगम या फिर कन्फ्लुएंस बोलते हैं। जैसे इसका फेमस एग्जाम्पल हमारा प्रयागराज हो जाएगा, जहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम स्थल है। ठीक है। बात करें वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हमारा वाल्मीकि नेशनल पार्क है, बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है जहाँ पे बाघों का संरक्षण किया जाता है, उसके लिए ये फेमस है। बिहार के भागलपुरा में विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, जो कि पाल शासक धर्मपाल द्वारा स्थापित किया गया था, और ये बहुत फेमस है इसलिए क्योंकि इसे 13वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट किया गया था। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में हम देख लेते हैं। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में हुई थी, जहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा प्रचलित थी। एक तरह से कहें तो बौद्ध धर्म की शिक्षा का ये केंद्र था, नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है। अच्छा, जिस स्थान पर रेल लाइन दो या दो से अधिक दिशाओं, मतलब यहाँ से मान लीजिए इधर 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 की ओर जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उस स्थान को जंक्शन बोलते हैं। ठीक है। नाथुला दर्रा कहाँ पे स्थित है, सिक्किम में स्थित है। अच्छा, भारत का सबसे ऊंचा बांध क्या है, कौन सा है, टिहरी बांध, जो कि आपका उत्तराखंड में स्थित है, और सेकेंड नंबर पे आता है हमारा भाखड़ा बांध। ठीक। ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत से उद्गम होती है तथा यह हिमालय में कैलाश पर्वत श्रृंखला में 53,100 मीटर की ऊंचाई पर चेम्यांगदुंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है। यहाँ इस तरह से मान लीजिए ये हमारा ब्रह्मपुत्रा यहाँ से साउथवर्ड डायरेक्शन में जब इधर से आती है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के यहाँ से तो अंदर आती है, यहाँ से इंडिया में एंट्री लेती है। तो ये यहाँ पे जो हमारा चामियांगदुंग ग्लेशियर जो होता है तिब्बत में, यहीं से ये क्या होती है, इसका उद्गम स्थल यही है। ठीक। महानदी जो है छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत से निकलती है, और रावी नदी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में मुल्तान तहसील से निकलती है, ये जो कि हिमालय में ही आता है। ठीक। बात करें आपका चिनाब नदी की, तो ये जस्कर श्रेणी के, जैसे कि आपका काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, ये ट्रांस हिमालय की जो ये सीरीज होती है, उसमें जस्कर सीरीज से लाहौल स्पीति में बारालाचा दर्रे के पास से निकलती है। ये पूछ लेता है मिलान करने में या फिर ऐसे। भूमध्य रेखा, अब ये मैं आपको ऐसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता, जैसे ये भूमध्य रेखा है, ये आपका ग्लोब हो गया, इसमें ये भूमध्य रेखा हो गई, तो यहाँ 23.5 अंश यहाँ पे क्या होता है, कर्क रेखा होती है। यहाँ नॉर्थ में 23.5 इंच क्या होता है, मकर होता है, मतलब ये आपका कैंसर, ये आपका कैप्रिकॉर्न होता है। ठीक है। तो इनके बीच का ये जो रीजन होता है ना, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र माना जाता है। अच्छा, ऐसा क्यों, क्योंकि सूर्य की जो रोशनी होती है यहाँ सीधे सीधे बिल्कुल बीचों बीच में इनके पड़ती है, तो सबसे ज़्यादा गर्म इलाका होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, उष्णकटिबंधीय रीजन बोलते हैं। ठीक। बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को हेक्टर मुनरो, ये हेक्टेयर नहीं है, हेक्टर मुनरो है, इनके नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ये अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे, और हमारे साइड से कौन थे, मतलब कि भारत में बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट उस वक्त शाह आलम द्वितीय, ये इनकी संयुक्त सेना के बीच में ये लड़ाई हुई थी। बट इसमें जीत किसकी होती है,
ब्रिटिशर्स की जीत होती है। अभी कल ही मैंने इसके ऊपर वीडियो भी डाला था यहाँ पर। अच्छा, अगला फैक्ट हमारा रोलेट एक्ट, जो कि 1919 में आया था और जिसका विरोध गांधी जी ने किया था, इसके लिए सत्याग्रह भी किया गया था। ठीक है। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद था। और इनका जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु इनकी जो है 1545 ईस्वी में हुई थी। शेरशाह का जो मकबरा है ना, मकबरा इनका कहाँ पे है? बिहार के सासाराम में, रोहतास में स्थित है, जो कि आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यस, यहाँ पे हमने सारे के सारे जो है फैक्ट देख लिए हैं। इसके बाद से अगले वीडियो में अभी आपको और भी फैक्ट देखने को मिलेंगे। तो ये आपको PDF मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँगी। तो ओके, पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।